आइए हरिओम पवार जी को सुनते हैं। जितना मन हो दादा आपका, जितने देर आपको सुनना हो, एक बार जोरदार तालियां हरिओम पवार जी के लिए। बहुत अच्छा। जो समय सीमा थी 10:30 बजे की, वो समाप्त हो चुकी है। पवार जी आप सीमाओं से परे हो। नहीं, मैं सीमाओं से परे इसलिए मैं अपना कष्ट बता रहा हूं आपको। 1996 में मैं साउंड पॉल्यूशन पढ़ाता था, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था मैं कानून। तो मैंने साउंड पॉल्यूशन पढ़ाया तो देखा कि लाउड स्पीकर बहुत बजते हैं, रात को नींद खराब होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस रिट के बाद यह फैसला दिया कि रात को 10 बजे के बाद पब्लिक प्लेस पर लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे, वो रिट हमने दाखिल कराई थी सुप्रीम कोर्ट में। बहुत अच्छे। और मैं पिछले 25-26 सालों से इस नियम को खुद मैं ही तोड़ता हूं, क्योंकि मेरा नंबर सबसे अच्छा। और कष्ट बहुत है मेरे। सबने कितना अच्छा पढ़ा, बौखल से शुरू हुआ, बहुत श्रेष्ठ हास्य, हंस हंस कर आप थक गए, ताली बजा बजा के आप थक गए, श्रेष्ठ गीत सुन के आप सुन गए। सभी ने बहुत अच्छा पढ़ा। हमारे शशिकांत, देखिए मोबाइल में सब पर ध्यान दो। इस मोबाइल के बिना नहीं काम चलता है किसी का। मेरा कष्ट यह है कि सबने बहुत अच्छा पढ़ा, आपको हर तरह से थका दिया। जानते हो जो सबसे बाद में पढ़ता है उसकी हालत क्या होती है? आपने कभी ठेले पर कोल्हू में गन्ने का रस निकलते देखा है? कल्पना करना मेरे कष्ट की। गन्ने को एक बार कोल्हू में डालते हैं, उसको पीछे से उठा के फिर कोल्हू में डाल देते हैं, और जब वो गन्ना बिल्कुल खोई हो जाता है, तब मुझसे कहते हैं कि इसमें रस निकाल के दिखा। मैं नींबू फंसा के कोशिश करता हूं। नींबू फंसा दो या चेतन चर्चित फंसा दो आज। छोटा नींबू। बाल हत्या मुझसे क्यों कराना चाहते हो? भ्रूण हत्या मत कराओ भाई। ये देश परंपराओं का देश है। ये परंपरा ही हैं, भावनाएं ही हैं कि कोई संपन्न मित्र है तो उसके आसपास कोई कवि को उसे पसंद आ गया, तो चाहे उसका चेहरा मोहरा कैसा ही भी हो, वो उसके जन्मदिन को, जन्मोत्सव को बड़ा उत्सव बना देता है। सचमुच में आनंद भाई, मैं बहुत अच्छे भाई साहब। अच्छा, ये ऐसे इनकी शादी नहीं हुई, आपको क्या परेशानी है? इनको ये नहीं पता कि जिसकी शादी नहीं होती वो एक बार देश का राष्ट्रपति और एक बार देश का प्रधानमंत्री बनता है। बहुत अच्छे। और ये कल मुझे फिर ताना नाम आ रहे हैं, इसलिए मैं इनको बताना चाहता हूं। एक शादीशुदा भगवान के मंदिर में गया, पूजा पे बैठ गया। अच्छा, हमारे तो सारे भगवान बहुत दयालु हैं, बहुत जल्दी खुश होते हैं, बहुत जल्दी। दयालु भगवान खुश हो गए, बोले भाई तू एक वरदान, एक मन्नत मांग ले। तूने पूजा की, मैं खुश हुआ, तू एक कुछ भी मन्नत मांग ले, मैं पूरी कर दूंगा। शादीशुदा छूटते ही बोला मुझे कुंवारा कर दो। मेरा जवाब सुनना साहब, जो भगवान ने दिया, अच्छा लगे तो उछलना, और इतनी जोर से उछलना कि आपको लगे कि मैं हास्य भी पैदा कर सकता हूं। क्योंकि इन्होंने जो अब तक किया है, जब तक मैंने उस दीवार के पोस्टर साफ नहीं किए तो मेरा पोस्टर चिपकेगा कैसे? पूजा की, भगवान ने कहा एक मन्नत मांग लो, पूरी करूंगा। शादीशुदा बोला मुझे कुंवारा कर दो साहब। भगवान की आंखें लाल हो गई, बोला गधे, मैंने तुझे मन्नत मांगने के लिए कहा था, जन्नत मांगने के लिए नहीं कहा। वाह 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 वाह। एक बार जोरदार तालियां उठाइए, मैं आपको कविता सुनाता हूं। एक और क्या, मैं 10 सुना दूंगा। जाटों के ब्याह पढ़े लिखों के होते नहीं है। तो मेरा नहीं हुआ तो मैं किसी और का क्यों कराऊं? जी भाई साहब। ये परंपराओं का देश है। मैं एक 15 सेकंड की कहानी सुनाता हूँ। 15 सेकंड की। एक बाप बेटी जा रहे थे कि रास्ते में उनको तेज बाढ़ का पानी मिला, दोनों डर गए, कैसे निकलेंगे तेज बाढ़ का पानी? तो पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, मेरा बाजू पकड़ लो, हम पार निकलेंगे इस बाढ़ के पानी से। बेटी ने कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा क्या फर्क पड़ता है बेटी, क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा?
मेरी बात समझ जाओ तो ताली उठाना। बेटी ने कहा पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा क्या क्या फर्क पड़ता है बेटी, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ो या तुम मेरा हाथ पकड़ो। तो बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ कभी छोड़ नहीं सकता। हाँ, क्या बात है, क्या कहने। मैं एक कविता सुनाता हूँ आपको। पहली 4 लाइन में कविता का शीर्षक आ जाएगा, मैं बता नहीं रहा हूँ। उस शीर्षक को सुनकर जितने लोग ताली बजाएंगे, जितने प्रतिशत में, उतने प्रतिशत उस कविता का हिस्सा सुनाऊंगा। 10% लोगों ने ताली बजाई तो कविता का 10% हिस्सा, आधे लोगों ने ताली बजाई तो आधी कविता, और एक एक व्यक्ति की ताली मुझे सुनने को मिल गई तो पूरी कविता सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक आपको 4 लाइन में मिल जाएगा। मैं क्योंकि पढ़ा लिखा कवि हूं इसलिए थोड़ी मुश्किल कविता पढ़ने जा रहा हूं। आप मैंने कहा मैं पढ़ा लिखा हूं तो आपको यकीन नहीं हुआ। मैं और शैलेश गौतम ही चला गया, वो बस मैं ही पढ़ा लिखा रह गया अब तो। कोई नहीं, मैं यहां से ना दिनेश रघुवंशी बैठा है, बस पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन सचमुच दिनेश रघुवंशी पढ़ते हैं तो सरिता जी पढ़ती हैं तो जब श्रेष्ठ गीत पढ़े जाते हैं तो सबको अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आपको भी बहुत अच्छे लगे, मुझे भी बहुत अच्छे लगे। और दिनेश रघुवंशी के बाद उन गीतों से जैसा सरिता जी ने कहा, अच्छा ये होता है कि दिनेश रघुवंशी की वो श्रेष्ठ कविताएं सबसे बाद में पढ़वाई जाती हैं तो उनका और ज़्यादा असर होता। और मैं भविष्य में ये कोशिश किया करूँगा कि दिनेश रघुवंशी जहाँ हो वो अंत में पढ़े। हुजूर वापस आओ, आदरणीय आपसे कह रहा हूं, इन्हें पकड़ो और वापस वहीं बैठो जहां से उठे हो। हरिओम पवार के सामने आपको उठ के जाने की हिम्मत। अखिलेश यादव की सरकार होती तो आपको इस बहादुरी के लिए यश भारती मिल जाती। अब मत उठना, ये कोई संसद नहीं है जिसका एमपी का मन करेगा उठ के चला जाएगा। ये तो आनंद जी की जोड़ी हुई अदब की महफिल है साहब। इस अदब की महफिल में मन से सुनिए, अच्छा लगे। पहली 4 लाइन तय करेंगे कविता का कितना हिस्सा आप सुनना चाहते हैं। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी। सब लोग सुनना चाहते हैं तो तालियां उठाइए एक बार जोरदार। मैं पूरी कविता आपको सुनाता हूं। जी भाई साहब। थोड़ी सी मुश्किल कविता है, थोड़ी देर तक, अंत में फिर मैं उसको बहुत सहज सरल कर दूंगा। मन से सुन लीजिए, मेरी बिल्कुल नई कविता है। सरिता जी आपने नहीं सुनी, सरिता जी को ही समर्पित करता हूँ, बाकी शायद सभी की सुनी हुई है मंच पर। सरिता जी पहली बार इस कविता को सुनेंगे। हुजूर आप भी बैठो सर। सर हे आर्य पुत्र बैठ जाओ। मैंने जिन सरकारों पर लिखा वो बैठ गई। हाय हाय। मैंने 50 साल ऐसे ही बर्बाद नहीं किए साहब, माफ करना, मेरा नंबर बाद में लाते हैं ये जानबूझ के। लेकिन सूरज अगर शाम को ढलते समय भी उसका नाम सूरज ही होता है। हाय हाय। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है। जो मंच पर श्रेष्ठ गीतकार हैं हमारे दिनेश रघुवंशी जी तो सचमुच बड़े गीतकार हैं,
बाकी जो बौखल भी गीत लिखते हैं, पद्मनी जी हैं, सरिता जी हैं, सब जो गीतकार हैं, मैं सबको समर्पित करता हूँ। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। और दो पंक्तियां आपके दिल तक पहुंचे तो आकाश भर तालियां उठाना। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, तोप तमंचों से घायल परवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश, हथियारों के बल पर कोई। मेरे साहस को दाद देना साहब, मन मांगता हूं दिनेश आपको समर्पित करता हूं। सुनना, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं, दुनिया के सब दादाओं के ताज हिलाने वाला हूं, आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है, मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूं, वर्तमान को गाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं। शुरू करता हूं कविता, सुनना साहब। दुनिया वालों आने वाला समय, थोड़ा और बढ़ा देंगे बोलूं, मैंने अपना बढ़ाया आपने इसका कम कर दिया। ये किसी सरकार का है क्या? थोड़ा बढ़ा के छोड़ दो भैया, थोड़ा बढ़ा के छोड़ दो। देखिए यहां से कविता शुरू होती है, जुड़ना बस। मैं बाद में आपको इतना हल्का कर दूंगा कि आप बहुत खुश होते हुए जाएंगे। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा धिक्कारेगा, दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता। तालिबान पर बोल रहा हूं 8 लाइन, जो इतिहास थोड़ा भी जानते हैं वो मेरे साहस को दाद देना। तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है, इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तो। 600 साल पुराना पाषाण युग एक देश में आ गया। लड़की पढ़ नहीं सकती, दुकान पे जा नहीं सकती, यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकते उसके लिए, लड़की किसी के साथ बाजार नहीं जा सकती, और दुनिया देख रही है। 600 साल पुराना पाषाण युग एक देश में आ गया। जब भारत का प्रधानमंत्री लाल किले पर बोलता है कि अगले 25 साल भारत में नारी अस्मिता के हैं, तब दुनिया में एक देश में पाषाण काल, पाषाण युग, तब सुनाता हूं। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कोड़ों से पिटती हैं दादी नानी, दहशत। और इससे बुरा हाल क्या होगा? मन मांगता हूं मैं सरिता जी और दिनेश बहुत श्रेष्ठ
गीतकार हैं। मैं उनकी गीत की भावनाओं को सर झुकाकर अपना एक एहसास गा रहा हूं, सुनना। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशत गर्दों के कोड़ों से पिटती हैं दादी नानी, उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, इनके सात समंदर इनका दामन साफ नहीं कर सकते हैं, सात समंदर इनका दामन साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है, मैंने भूपर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं। 72 साल उम्र है मेरी, मैंने अपने जीवन में इससे बड़ा कभी दुख नहीं देखा, मैं कभी इतना द्रवित नहीं हुआ, इतने मेरी आंखों ने आंसू नहीं बहे। हर किसी के घर में घर के लोगों की मौत भी होती है, मेरी माँ भी गई, पिता भी गए, लेकिन मैं शायद इतना कभी नहीं रोया जितना एक दृश्य देख के रोया। मेरी इस भावना को पकड़ना, मैं गीतकारों के सामने ये आशा करता हूं कि वो मेरे इस एहसास को जिएंगे जो एहसास मैंने लिखा है। काबुल की हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है, मैंने भूपर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग, क्या बात है, जब यानों के पहियों से भी लोग, तमाम लोग ये अपने आप में विलक्षण शब्द है और ये दुनिया की सबसे शर्मनाक घटना। दोनों हाथ उठाकर एक बार अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए और कवि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं धन्य हुआ, सच बता रहा हूँ सर, ये कमाल है। और मैं आपके इस प्यार को अपने छोटे भाई शंभू शिखर के लिए समर्पित करता हूँ। हम आज उसके जन्मोत्सव में हैं, ये जो भी कुछ है उसके कारण है। मैं उनके मित्रों के सामने सर झुकाता हूं और भगवान से दुआ करता हूं कि हे भगवान, हर कवि को ऐसे कुछ मित्र दे दे ताकि वो अपने शहर में सम्मान से जी सकें जैसे शंभू यहां जी रहा है। पुच्छल तारा जब अंबर को ज्ञान सिखाने लगता है, पुच्छल तारा जब अंबर को ज्ञान सिखाने लगता है, तो जुगनू चंदा मामा के दोस्त गिनाने लगता है। बंदरों के हाथों में बंदूकें आ जाती हैं, रोटी के बंटवारे में फिर बिल्ली खाई जाती हैं। लाशों की सीढ़ी पर चढ़कर जो शासन पा जाता है, लाशों की सीढ़ी पर चढ़कर जो शासन पा जाता है, मार काट के बल पर जो भी सिंहासन पा जाता है, उनको केवल चंद दिनों का भोग मिलेगा ताजों का, उनको केवल अल्प समय का भोग मिलेगा ताजों का। जैसे छीना छिन जाएगा राजभवन सरताजों का, जैसे छीना छिन जाएगा और क्यों एक लाइन सुनना, ये कविता की एक लाइन है इसमें, क्यों छिन जाएगा। मैं दावा कर रहा हूं आज से 6 महीने के बाद अफगानिस्तान में तालिबानियों का शासन नहीं होगा, लेकिन जिनका होगा वो इनसे भी बुरे हैं, इनसे भी बुरे हैं, टीटी वाले इनसे भी बुरे हैं, लेकिन वो युद्ध में इनको हरा लेंगे। जिनसे पाकिस्तान डर रहा है उनसे तालिबान को एक दिन डरना ही पड़ेगा, इसलिए सुनिएगा आप। जैसे छीना छिन जाएगा ताजमहल सरताजों का, चाहे देर खुदा कर दे लेकिन अंधेर नहीं करता। मैं मंच को समर्पित करता हूं, एक अच्छी पंक्ति है, चाहे देर खुदा कर दे लेकिन अंधेर नहीं करता, घायल शेर सवारों को खाने में देर नहीं करता, घायल शेर सवारों को खाने में देर। और कविता का जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो यहाँ है, सुनना। तालिबानी जिन, मैं छोटी कर रहा हूँ कविता, समय की सीमाएं मैं जानता हूँ। ये कविता एक बहुत लंबी लिख गई थी, क्योंकि बहुत दिन बाद लिखी थी, तो एक बहुत लंबी कविता बन गई है, 1 घंटे में करीब पूरी होती है अगर मैं पूरी पढ़ूँ तो, लेकिन मैं इसको 15 मिनट में ख़त्म करना चाहता हूँ। तालिबानी जिन के अब्बा आका तुम थे अमरीका, क्यों गए थे 20 साल पहले अफगानिस्तान में? हम तालिबानियों को नष्ट कर देंगे, समाप्त कर देंगे। लेकिन वो दुर्भाग्य ऐसा है, उस देश के पास लिथियम है, उस देश के पास अफीम है, उस देश के पास गांजा है, जो भी आता है लूटता है और फिर निकल लेता है। तालिबानी जिन के अब्बा आका तुम थे, मैंने 6 महीने पढ़ा है पूरा इतिहास, तब कविता लिखी है, सुनिएगा।
तालिबानी जिनके अब्बा का तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका, इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका, तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए, 20 साल बाद चले गए छोड़कर। समझौता किया इन्होंने तालिबानियों से 2 साल पहले दोहा में बैठकर। मेरे पास समझौते की कॉपी आ गई थी, तब मैंने कविता लिखी है। मैं ऐसे नहीं, मैं कानून का प्रोफेसर रहा हूं तो मैं कोई बात अनऑथेंटिक नहीं लिख सकता था। मैं जवाबदेह था पूरे संसार के लिए, तब मैंने लिखी, सुनिएगा। जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए, आतंकों के साए को। बहन जी 2 मिनट बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए। अच्छा बच्चे ठीक, प्लीज सॉरी। तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए, आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए, भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़ कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़ कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमरीकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया। क्या अमेरिका में दुनिया को बतलाता हूं देखिए 2 मिनट और रुक जाइए, भोजन खोल दिया गया है। अंत के कवि को ये कष्ट सहने पड़ते हैं। हाँ। जी अफगानिस्तान पे भी तालिबानी ऐसे ही टूटे थे जी दादा। देखिए मैं दादा जो सुन रहे हैं वो बहुत मन से सुन रहे हैं। मैं कविता बंद कर सकता हूं, मुझे कोई अनावश्यक नहीं, लेकिन फिर कोई चाहे एक बार तालियां बजाकर आप लोग एहसास कराइए। ये देखो, मैं दुनिया को बतलाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख बैठे थे समझौते की चौपाई, ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका। और एक पंक्ति फिर ताली मांगती है, ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया। सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला पेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया, भोले भाले अफगानों को। हारा तो भारत भी है। 4 लाइन सुनना साहब, भारत की असमंजसता क्या है। लेकिन आप शायद जानकर खुश होंगे कि अफगानिस्तान आज भूखा नहीं मर रहा, तो उसके लिए भी भारत का अनाज जा रहा है और वाया पाकिस्तान जा रहा है। पाकिस्तान की शर्त यह है कि आपके ट्रक हमारी बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे, आप हमारी बॉर्डर तक अपने ट्रक में गेहूं ले आइए, हमारे ट्रक फिर अफगानिस्तान पहुंचाएंगे। वो आधे पहुंचाता है, आधे खुद बीच में चुरा लेता है। लेकिन भारत सरकार इसलिए चुप है कि कम से कम पाकिस्तान के भूखे आदमी को हमारे भारत का अन्न मिल रहा है, तो हम संसार में सर उठाकर जी सकते हैं। संसार जानता है इस बात। और बदल गया है साहब, भारत बहुत बदल गया है। आज हमारा तिरंगा दुनिया का सबसे बड़ा पासपोर्ट है। रूस यूक्रेन लड़ते हैं तो जब तिरंगा लहराया जाता है तो युद्ध बंद हो जाता है। तालिबानी जिनके अब्बा, 4 लाइन बहुत बहुत दुखी होके लिखी मैंने। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया। गया हमारा व्यापार है। हमने उनकी पार्लियामेंट बनाई, वहां सड़कें बनाई, सेक्रेटरीट बनाया, इतना काम हमने वहां किया और हमको बिना पेमेंट के वापस आना पड़ा। लेकिन इस असमंजसता पर 4 लाइन सुनना। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया। भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर। अंतिम छंद इसका सुन लीजिए, 1-1.5 मिनट का, 2 मिनट का। और जो भोजन पर हैं वो प्लेट छोड़कर यहां वापस नहीं आए तो मैं काय का हरिओम पमार। हाय हाय। और साहब ये मैं ही कह सकता हूं, अब एक बार भी नहीं कहूंगा ताली बजाइए। अब आपको चुनौती दे रहा हूं, आप रोक के दिखा सको तो ताली बजाने से अपने को रोक के दिखाइए। मैं नहीं चाहता था कि मैं ये छंद सुनाऊं, लेकिन मुझे मजबूर कर रहे हैं पीछे के लोग ये बताने के लिए कि मैं अभी हरिओम पमार हूं। सरता जी अब मैं बताता हूं कि मैं हरिओम पमार हूं।
तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो। 15 अगस्त 1921 को उनके प्रेस प्रवक्ता का एक बयान आया था। जो लोग बहुत समाचार सुनते हैं, किसी ने सुना होगा, 7 बार हिंदुस्तान में रिपीट हुआ वो। उनके प्रेस प्रवक्ता ने बयान दिया, वी हैव गॉट अवर लैंड, वी हैव गॉट अवर काबुल एंड एंटायरली टोटल अफगानिस्तान, अवर नेक्स्ट टारगेट इज freedom fight of the Jammu and Kashmir, our due to brotherhood, we will support the jihad of the Jammu and Kashmir brothers. अब हमारा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर की आज़ादी है। अपने भाइयों के जंग की जो आज़ादी की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, हम उनकी मदद करेंगे। मैं उसको जवाब दे रहा हूं। अंतिम छंद उनको जवाब है। अंतिम छंद में भारत बोल रहा है, कवि नहीं बोल रहा। मैं दुनिया से बात कर रहा हूं, सुनना। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर। साहब मैंने कुर्सियों से नहीं उछाला तो मैं काहे का हरिओम पवार। अब देखिए, मैं सरिता जी, अब मैं कब सम्मेलन सुनाता हूँ। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। ओसामा की तरह कफन के बिन, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की। अब मैं देखता हूं कौन खाना खाता है, सबकी प्लेटें छुड़वा दूंगा मैं इसीलिए हरिओम पवार हूं। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने दर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूजी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। उस दिन पाकिस्तान, उस दिन पाकिस्तान हमारे। मैंने एक लाइन लिखने के लिए 1 हफ्ता सोचा, लिखूं कि नहीं, बोलूं कि नहीं, बोलूं कि नहीं, बोलूं कि नहीं, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। और मैं आप सभी लोगों पर छोड़ता हूं, एक एक व्यक्ति का समर्थन नहीं मिला मुझे तो मैं कल से लाइन नहीं पढ़ूंगा। मैं अभी भी देश में जनमत खोजता फिर रहा हूं कि मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। आपका समर्थन मिलेगा तो कल आगे पढ़ूंगा, और आपका समर्थन नहीं मिला तो कल से ये लाइन नहीं पढ़ूंगा। मैं आपसे वचन देता हूं, लेकिन मन से बताना कि इस लाइन को कहने का हक मुझे जाता है कि नहीं जाता। सुनिएगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। अगली पंक्ति पर या तो उछल पड़ना या शांत हो जाना। मैं राय जानना चाहता हूं। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी। प्रणाम करता हूं आपको, प्रणाम करता हूं आपको, सर झुका के अभिवादन करता हूं आपके इस प्रेम के लिए, स्नेह के लिए, आप के लिए। क्या कहने पवार जी, वाह।
भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, पूरी दुनिया को समझा दो दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी। और फिर एक ऐसी लाइन पढ़ रहा हूं, मुझे नहीं पता मैंने ठीक लिखा कि गलत लिखा। देखिए मैंने हिंदी नहीं पढ़ी, मैं जेपी के आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवि हूं। जेपी आंदोलन के कोख से दो चीजें पैदा हुई, जनता पार्टी और हरिओम पंवार। मैंने 1975 में मीसा भोगा है, लेकिन मुझे राजनीति नहीं आती थी। जनता पार्टी का मुझे पता नहीं है। हरिओम पंवार आनंद शुक्ला जी के इस कार्यक्रम में यहाँ बैठ के कविता पाठ कर रहा है और लोग सुन रहे हैं। ये भारत की तरफ से बोल रहा हूं, भारत की तरफ से। मन करे तो ऐसी दाद देना मैं जीवन भर याद रखूं कि मैं नोएडा के शंभू शिखर के जन्मोत्सव में गया था। मुझे लोगों ने इतने प्यार से मेरी बात को स्वीकार किया था। मैं साहित्यकार माना जाऊं, मैंने कभी चाहा ही नहीं। साहित्यकार बनने की मेरी भूख है ही नहीं। मैं इस देश के आम आदमी के दिल की धड़कन गाने वाला गायक बना रहा हूं, बस मेरे लिए इतना काफी है। मैं वही बनने की कोशिश कर रहा हूं। देखना चाहता हूं कितना प्यार मिलता है आपका। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है। अंतिम पंक्तियां सुनो। भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। दिल्ली के सिंहासन से ये निर्णय आने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला अपना होने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला अपना होने वाला है। हम भी दुनिया के दादा हैं, गीत सुनाता फिरता हूँ अग्निवंश के चारण कुल की भाषा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो अच्छा हुआ वो शंभू का जन्मोत्सव है। गोल्डन आइस के इस श्रेष्ठ समारोह को मेरी अनंत शुभकामनाएं और शंभू शिखर को भी अनंत शुभकामनाएं।